हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का रिव्यू देने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है कब कहाँ, क्या कब कहाँ और कैसे। आइए समझते हैं कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ तुम रेडियो सुन सकते हो। कल क्या हुआ ये पता करने के लिए हम कोई भी रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। पिछले साल क्या हुआ था ये समझने के लिए तुम कोई भी ऐसे इंसान से बात कर सकते हो कि भाई जो पहले से जानता हो, या फिर कल क्या हुआ था ये जानने के लिए तुम अखबार पढ़ सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, टीवी में न्यूज़ देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अब हमको क्या क्या जानना चाहिए? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, लोग क्या क्या चीज़ें करते थे, वो सब चीज़ें हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, इन सब इन सब लोगों के बारे में भी हम जान सकते हैं। या फिर लोग कैसे कैसे खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनते थे, वो सब भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि लोग रहते कहाँ थे, आखिर अतीत में लोग रहते कहाँ थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये तुम्हारे लिए टास्क है कि भाई तुम नर्मदा नदी का पता लगाओ। इसमें ये जो आपको दे रखा है इसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। अब उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें पता चलेगा कि लोग नदी के किनारे ज्यादा रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे, मतलब कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब कि वो लोग आसपास के जो जंगल थे वहां से लोगों को बहुत सी चीजें मिलती थी, तो वो उन्हें संग्रह करते थे अपने भोजन के लिए। जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। खाने पीने की सारी चीजें वो लोग यहीं से लेते थे। और जानवरों का जो आखेट है, मतलब शिकार भी वो लोग करते थे। मतलब कि इससे साफ साबित होता है कि वो लोग जानवर भी खाते थे। उसके बाद है कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरतार पहाड़ियों का पता लगाओ। ये भी तुम लोगों के लिए टास्क है, इसका पता लगाओ। 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ कहाँ उगाए थे? तो सुलेमान किरतार जो जगह है, आप इसमें ढूंढ सकते हो सुलेमान किरतान किधर है। वहां पे सबसे पहले जौ और गेहूं को उपजाना आरंभ किया था। और वो लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इनका पता क्यों लगाना है? तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ खेत खलिहान कृषि यहाँ पे बनने चालू हुए थे, कृषि का विकास होना लगा था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब गेहूं जो कहाँ उपजाए गए? तो वो सुलेमान किरतार की पहाड़ियों में उपजाए गए। और चावल कहाँ उपजाए गए? तो वो विंध्या की पहाड़ियों में सबसे पहले उपजाए गए। उसके बाद में हम देखते हैं तो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये क्यों इनका पता क्यों लगाना है? क्योंकि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। जैसे कि मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, वो सब कहाँ फूले फले थे? तो ये इन्हीं नदियों के किनारे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही फले फूले थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब इनका पता क्यों लगाना है? मगध है, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने इन्हीं नदियों के किनारे एक विशाल साम्राज्य अपना स्थापित किया था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रहती, फिर भी वो लोग उसे असंभव नहीं मानते। वो लोग घूमते फिरते थे तलाश में, तो वो लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की तलाश में इधर से उधर वो लोग जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो है एक दूसरे पर विजय हासिल करने के लिए भी इधर उधर जाया करती थी। आज तब वो लोग इसलिए जाते थे, जैसे धार्मिक गुरु से शिक्षा लेने, इसलिए भी वो लोग जाया करते थे। पर आज के टाइम पे लोग यात्रा क्यों करते हैं?
आज के समय में यात्राएं क्यों की जाती है, तो सबसे पहले एक बार फिर से मानचित्र एक देखो, और आज हम यात्रा क्यों करते हैं आप ये पता आसानी से बता सकते हैं क्यों करना चाहते हैं। घूमने फिरने के लिए, कई कई चीज़ों का पता करने के लिए, मज़े करने के लिए, घूमने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी हम आजकल यात्राएं करते हैं। फिर उसके बाद में देश के नाम, अब अपना देश का नाम पढ़ा तो कैसे पढ़ा, उसमें हम देखेंगे अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो है, इंडिया वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंध कहा जाता था। संस्कृत में क्या कहते थे, सिंध। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूरानियों ने सिंधु को हिंदोस, यूरानी और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस के नाम से जाना गया। इंडस नदी जो बहती है, इंडस नदी, उसके उसके ये साइड रहने वाले लोग कहलाए गए हिंडस और इंडस, हिंदोस, जिससे इंडिया का नाम पड़ा हिंद। और भारत नाम जो भरत के नाम से पड़ा, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को जो है वो भरत नाम दिया गया था, उससे भारत का नाम भरत पड़ा। तो सबसे पहले इंडिया कैसे पड़ा, तो इंडस नदी के वजह से कि भाई इस साइड रहने वाले इंडस लोग, इंडस नदी के, सिंधु नदी के इस साइड जो लोग रहते हैं वो इंडस लोग, और भरत नाम का एक पूरा समूह था लोगों का, उसकी वजह से भारत पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जाने, हम सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अतीत के बारे में जाने कैसे, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, सबसे मेन चीज़ है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो अंग्रेजी में जो हिंदी में पांडुलिपि के यूज से बनाई जाती थी। एक ऐसा ताड़पत्र होता था, उस पर ये जो सारी चीज़ें वो लिखी होती थी, इससे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला, और इसका मतलब है हाथ से लिखा हुआ, और स्क्रिप्ट मतलब जो भी हम लिखा हुआ, स्क्रिप्ट हमारी जो रहती है वो, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हुआ हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा अथवा हिमाचल क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। उसके बाद में इतने वर्षों में इनके कई जैसे कि अब सोचो 4500 साल पहले अगर कोई चीज़ बनी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी तक सरवाइव हुई हो, तो वो अभी हमको कैसे पता चलता है, तो बहुत सी लिपियों को कीड़े खा चुके, कोई नष्ट कर दी गई, फिर भी कोई कोई ऐसी पांडुलिपियाँ जो अभी भी उपलब्ध है, ये मोस्टली मंदिरों और विहारों में ही मिलती है। ये पांडुलिपियों में लिखा क्या रहता था, तो राजाओं के जीवन, औषधिया, विज्ञान, ये सब चीज़ें हमें पांडुलिपि से मिलती है। या फिर कई बार ऐसे कुछ पत्थरों पे भी हमें लिखा हुआ मिल जाता है, जो राजा लोग अपने उपदेश वगैरह लिखते थे, या फिर उन्होंने क्या क्या काम किया, वो सब कार्य वगैरह जो है वो सब इस पे लिखते थे। तो उस पे से भी हमको जो है पूरा अतीत का जो भी चीज़ें वो हमको मिल सकती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे ये पेड़ पौधे, ये मिट्टी के बर्तन है, तो मिट्टी के बर्तनों से हमें उनके जो डिज़ाइंस वगैरह जो रहती थी वो पता चलती थी, या फिर सिक्कों से हमको कभी कभी पता चल जाता है। अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्ववाद कहलाता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। उसके बाद जानेंगे कि अतीत एक या अनेक। अब अतीत एक है या अनेक है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया, या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हमारे अतीत, हमारा अतीत अगर होता तो वो एक वचन होता, बट हमारे अतीत ये बहुवचन की ओर संकेत करता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सब लोग अपनी अलग अलग तरह से जीवन जीते थे, इसलिए वो अलग अलग तरह का जो है वो रहते थे, खाते थे, पीते थे, अलग अलग तरह से अपनी जीवन जीते थे। तिथियों का मतलब, अब तिथियों का मतलब क्या हुआ, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई भी वर्ष बताओगी।
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष से बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम जैसे कि समझ लो ये साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ 0 वर्ष जिसे हम बोलेंगे, ये साल से पीछे जो भी होगा वो ईसा पूर्व से होगा, और ये जो होगा ये हमारे ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथियां होगी वो होगी ईसा। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बीसी ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी, बिफोर कॉमन एरा एंड आफ्टर कॉमन एरा। ये सब चीज़ें हम इस तरह से तिथियों का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग है। अब हम देखेंगे तो कोई कोई लिपियों में ऐसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी बताई गई है जिसमें कि फोटो, जैसे कि चिन्ह जो है, चिन्हों के द्वारा वो लोग बात करते थे। ये चिन्ह अभी हमें पता नहीं जैसे कि इसका मतलब पी से हुआ, इसका मतलब टी से हुआ, इसका मतलब ओ से हुआ, तो हम ऐसे चिन्हों का अंदाजा लगा के भी उनकी भाषा हम सीख सकते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पत्थर पर एक ही लेख तथा भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। मतलब राजा महाराजा हमेशा से अपने बारे में बताने के लिए बहुत सी चीज़ें लिख दिया करते थे जो हमें अभी मदद करती है हमारे अतीत को जानने के लिए। यहाँ पे अपना ये खत्म होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इधर दी गई है, जैसे कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु नगर की सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व हुई। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। इसके बाद आपको यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है जो आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़ते रहेंगे तो आपको आगे भी ऐसे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।